गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। महाशिवरात्रि पर्व की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज चूंकि 11 मार्च 2021 और आज हम सभी ने भोलेनाथ का व्रत किया है। भगवान भोलेनाथ आप सभी को अपना आशीर्वाद दे और आपको सफलता के नए मुकाम पर लेके जाए। तो आज की क्लास हमारी कक्षा 12 के लिए है। स्पेशली जो 1 नंबर के क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व कर रहे थे, क्वेश्चन बैंक जारी किया हुआ है प्रयास 2020 करके साला दर्पण पर। गवर्नमेंट स्कूल्स की जो साला दर्पण है उस साला दर्पण पे क्वेश्चन बैंक जारी किए हुए हैं और उन क्वेश्चन बैंक्स में से हम लोग कक्षा 12 के 1 नंबर के प्रश्नों को सॉल्व करने में लगे हुए हैं। तो एक वीडियो 1 नंबर के प्रश्नों का जिसमें 21 प्रश्न थे उसको मैं अपलोड कर चुका हूं और एक वीडियो और मैंने अपलोड किया जो कि ब्लैंक स्पेस के 3 क्वेश्चन आएंगे आपके पास। उन 3 प्रश्नों के लिए आप वो सारी ब्लैंक स्पेस तकरीबन 15 से 16 उसमें क्वेश्चन है, उसकी वीडियो भी मैं अपलोड करके प्लेलिस्ट में सेट कर चुका हूं और पूरा सिलेबस कक्षा 12 का वहां आपको मिलेगा और मॉडल पेपर भी मिलेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। चाहूंगा मैं आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन जरूर हिट करें, बेल आइकन प्रेस करें जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे कि कौन सी वीडियो आने वाली है, उसका आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम हमारा 1 नंबर के इन प्रश्नों के लिए। 21 प्रश्न हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ये 22वां प्रश्न है और ये सेकंड वीडियो है। पार्ट 2 लिख देता हूं मैं इस पे, पार्ट 2। पार्ट 1 हम कर चुके हैं, पार्ट 2 है ये। हु डिड नॉट वॉन्ट, कौन नहीं चाहता था, टू रेंट आउट देयर न्यू हाउस टू द गवर्नमेंट, सरकार के लिए अपने नए घर को किराए पर कौन नहीं देना चाहता था। और ये प्रश्न है रूम 10/8 में से, इस तरह से लिखा हुआ आएगा वहां पे आपको। तो कौन नहीं देना चाहता था? मिसेज मलिक। मिसेज मलिक डिड नॉट वांट टू रेंट आउट देयर न्यू हाउस, अपने नए घर को किराए पर नहीं देना चाहती थी क्योंकि उसने बहुत ही मेहनत करके अपने घर को बनवाया था। आपको पता होगा सबसे पहले वो वहां जाती थी साइट पे, कंस्ट्रक्शन साइट पे, और कभी उसने मजदूरों की भी हेल्प की है और मैसन्स कारीगर की भी हेल्प की है और नया फर्नीचर भी उसने मंगवा लिया था। तो मिसेस मलिक नहीं चाहती थी कि मकान को किराए पर दिया जाए। दूसरा क्वेश्चन देखें आप। हुज होम्स एंड फील्ड्स इन बांग्लादेश वर डिस्ट्रॉयड बाय स्टॉर्म्स, किनके घर और खेत बांग्लादेश में तबाह कर दिए थे तूफानों के द्वारा। तो किनके घर कर दिए थे? पीपल लाइक साहिब एंड हिज फैमिली। तो हुज होम्स किनके घर? पीपल लाइक साहिब, साहिब के जैसे लोगों के घर, एंड हिज फैमिली, और उसके परिवार के जैसे के घर तूफान ने बर्बाद कर दिए थे। तो साहिब के जैसे लोग, साहिब के घर वालों के जैसे दूसरे और लोगों के घर भी बर्बाद हुए थे जो वहां बांग्लादेश में थे तूफानों से। अकॉर्डिंग टू मेडिकल रिसर्च, विच परसेंटेज ऑफ डिजीज ऑफ पीपल आर स्ट्रेस रिलेटेड, चिकित्सकीय शोध के अनुसार कितने प्रतिशत बीमारियां तनाव से संबंधित हैं। तो वहां पे एक लाइन आई हुई है हाउ योगा हील्स में से। ये जो प्रश्न था हमारा किसमें से था? लॉस्ट स्प्रिंग। ये लॉस्ट स्प्रिंग में से है और यहां पे एक लाइन आई थी 90% डिजीजेस आर स्ट्रेस रिलेटेड। मनुष्य की जो 90% बीमारियां हैं, और ये हाउ योगा वाले लेसन में से है, हाउ योगा हील्स। तो मनुष्य की जो 90% बीमारियां हैं वो किससे संबंधित हैं? स्ट्रेस से रिलेटेड है। व्हाट इज नीडेड फॉर टोटल हेल्थ, पूर्ण स्वास्थ्य के लिए क्या चाहिए? प्योरिटी इज पावर में से आया ये। आपको वहां पे लेसन का नाम आएगा, बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है आपको। ये सारे लेसन आप मेरे चैनल पे पढ़ सकते हैं, सारी वीडियोस वहां पे हैं। व्हाट इज नीडेड फॉर टोटल हेल्थ, संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए किस चीज की आवश्यकता है?
तो किस चीज की आवश्यकता है? प्योरिटी ऑफ माइंड एंड बॉडी इज नीडेड फॉर टोटल हेल्थ। तो पूर्ण स्वास्थ्य के लिए हमें क्या चाहिए? प्योरिटी ऑफ माइंड चाहिए एंड प्योरिटी ऑफ बॉडी, मन और शरीर हमारा बिल्कुल शुद्ध चाहिए हमें, अगर संपूर्ण स्वास्थ्य प्राप्त करना है। व्हाट डज इट मीन बाय ट्रू रीडिंग? ट्रू रीडिंग का मतलब क्या है? ट्रू रीडिंग से क्या तात्पर्य है? ट्रू रीडिंग मीन्स थॉरो स्टडी। Thorough study by understanding the meaning of the text कि टेक्स्ट का अर्थ समझना है, टेक्स्ट का अर्थ समझना है, जो बुक में जो वास्तव में कहना चाहते हैं उसके शब्द, उन शब्दों को समझना है। साथ ही थॉरो स्टडी चाहिए, पूर्ण अध्ययन चाहिए उसका। ये नहीं कि आप थोड़ा सा पढ़ने, टाइम पास करने के लिए, टू किल टाइम नहीं पढ़ना है, अम्यूजमेंट के लिए नहीं पढ़ना है। थॉरो स्टडी करनी है आपको, वही सच्चा रीडिंग होगा, वही सच्चा पठन कहलाएगा, जहां पे थॉरो स्टडी होगी। थॉरो स्टडी वो भी कैसी? बाय अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग ऑफ द टेक्स्ट, टेक्स्ट के अर्थ को समझते हुए करनी होगी हमको ये स्टडी, तब जाके माना जाएगा कि ट्रू रीडिंग आपने की है। Who went to Champaran on his own to begin civil disobedience movement? सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने के लिए खुद कौन गए थे? तो गांधी जी। गांधी जी ने अपने आप ही सविनय डिसअवज्ञा शुरू किया था। गांधी जी went to चंपारण to begin civil disobedience मूवमेंट। तो गांधी जी ने किसी के कहने पर शुरू नहीं किया था सविनय अवज्ञा आंदोलन, गांधी जी ने खुद, गांधी जी के मन में आया कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत करनी है, क्योंकि आपको पता होगा जब गांधी जी से कहा गया था कि तुमको यहां से छोड़कर चले जाना है, त्रिहट के कमिश्नर ने जब कहा था कि तुम्हें यहां से चले जाना है, तो गांधी ने अवज्ञा की थी कि मैं छोड़कर नहीं जाऊंगा, मैं यहां से चंपारण से नहीं जाऊंगा। तो गांधी जी ने अवज्ञा की थी, तो सविनय अवज्ञा की थी, और गांधी जी ने कहा था कि मुझे जो आपको पेनल्टी ड्यू है, मेरे ऊपर सजा जो देनी है वो सजा मुझे दो, लेकिन मैं छोड़ करके नहीं जाऊंगा। तो गांधी जी ने खुद ही शुरू किया था सविनय अवज्ञा आंदोलन। Who was not the leader of cultural troop? अभी उसमें क्या नॉट दे रखा है क्वेश्चन बैंक में। Who was not the leader? कौन लीडर नहीं था? मेरे हिसाब से प्रश्न होना चाहिए कौन लीडर था। Who was the leader of cultural troop? लेकिन नॉट दे रखा है, तो नॉट के हिसाब से अपन क्या लिखेंगे यहां पे? अपन इसको लिख सकते हैं द पर्सन who walked through the fire was not the leader। वो व्यक्ति जो आग पे होकर चला था वो लीडर नहीं था ट्रुप का। लेकिन मेरे हिसाब से इसका जो हमको जवाब है, इसका प्रश्न हमको चेंज करना पड़ेगा, और हम क्या कर सकते हैं यहां पे नॉट को हटाएंगे हम यहां से, और नॉट को हटाएंगे तो हमारा आंसर भी बदल जाएगा। अब आंसर क्या हो जाएगा हमारा कि हु वाज द लीडर ऑफ कल्चरल ट्रुप। जो कल्चरल ट्रुप आया था वहां पे वॉक थ्रू द फायर में से है, ये वॉक थ्रू द फायर, वॉक थ्रू द फायर में से है। तो अभी हो गया हु वाज द लीडर। लीडर कौन था? उसका नेतृत्व कौन कर रहे थे? प्रोफेसर राव। प्रोफेसर राव वाज द लीडर। प्रोफेसर राव लीडर थे, क्योंकि आपने वहां पे पढ़ा होगा ए वॉक थ्रू द फायर में कि जब प्रोफेसर राव के यहां से चेस्ट पे
लकड़ी का पट्टा रख के ट्रक निकाला गया था तब उनको रिकवर होने में टाइम लगा था, क्योंकि ट्रक निकला था तो थोड़ी उनको बेहोशी टाइप आ गई होगी, तो उनको टाइम लगा था। उस दौरान वहां पे एक व्यक्ति गड्ढा खोदने में लगा हुआ था, और वो गड्ढा कौन खोद रहा था? वही व्यक्ति जो लेखक से मिला था उस सड़क पर जहां पे उसको पीटा गया था 2 एंग्लो इंडियंस के द्वारा। तो ये 28 तक क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको आपकी साइट पे मिलेगा, देखिए यहां पे क्वेश्चन नंबर 29 देखें आप। वेयर डिड द नरेटर ईट अ नाइस मील दैट इवनिंग? उस शाम लेखक ने शानदार भोजन कहां पे किया था? वॉक थ्रू द फायर में से है ये, वॉक थ्रू द फायर में से है, तो कहां पे किया था राइटर ने? द नरेटर, क्योंकि आपको पता होगा वो ट्रक लेके निकला था फिर वहां से खाना खाने के बाद, और तब जाके उसको मिला था वो ओल्ड इंडियन रोड पे। द नरेटर एट नाइस मील एट चाइनीज रेस्टोरेंट, चाइनीज रेस्टोरेंट में लिया था इसने अच्छा भोजन, और फिर वहां से ट्रक लेके निकला था वो सिकंदराबाद से, और फिर जा रहा था वहां पे और उसको वो मिला फिरोजगुड़ा वाली सड़क पे। Who agreed to sign a contract with the British landlords for compensation? क्षतिपूर्ति के लिए अंग्रेज जमींदारों के साथ कौन सहमत हो गए थे समझौते पर साइन करने के लिए? तो जब आपको याद होगा जब आर्टिफिशियल इंडिगो, सिंथेटिक इंडिगो जब जर्मनी ने डेवलप कर लिया था, तो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड को लगा कि भारतीय किसानों को पता लगे इससे पहले हम उनसे एक चालाकी खेलते हैं, और वो चालाकी क्या कि हम उनसे कहेंगे कि हम तुमको माफ करते हैं, तुम इंडिगो अब मत उगाओ हमारे लिए, अब तुम नील की खेती मत करो हमारे लिए, लेकिन उसके बदले में तुम्हें हमें क्या देना पड़ेगा? कंपेंसेशन देना पड़ेगा, क्षतिपूर्ति देनी पड़ेगी, फिर हम तुमसे नील की खेती नहीं उगवाएंगे। तो ये इंडिगो में से है, तो कौन तैयार हो गए थे? इंडिगो शेयर क्रॉपर, इंडिगो, चलो मैं इसको अलग तरीके से लिखता हूं, शेयर क्रॉपर्स who planted indigo for landlords। तो वो बटाईदार किसान जो नील की खेती किया करते थे वो तैयार हो गए थे कि ठीक है कंपेंसेशन दे देंगे तुमको, क्षतिपूर्ति दे देंगे और हमें फ्री करो इससे, नील की खेती से। जबकि अंग्रेज क्यों फ्री करना चाह रहे थे? क्योंकि जर्मनी ने सिंथेटिक इंडिगो बना लिया था, आर्टिफिशियल इंडिगो बना लिया था उन्होंने, इसलिए ब्रिटिश लैंडलॉर्ड उनको फ्री करना चाहते थे किसानों को, भारतीय किसानों को पता लगे इस बात का इससे पहले। Whose judgment can be considered infallible? किसका निर्णय गलत समझा जा सकता है? तो ये रीडिंग ऑन रिलेशन टू लिटरेचर, रीडिंग ऑन रिलेशन टू लिटरेचर में से है ये। अच्छा पार्ट है, सबसे अच्छा पार्ट लेसन लगा मुझे ये आपकी रेनबो बुक में, रीडिंग ऑन रिलेशन टू लिटरेचर सबसे अच्छा पार्ट है ये। ऑन रीडिंग इन रिलेशन टू लिटरेचर सबसे अच्छा लेसन है आपका ये, लाफ्कार्डियो हॉर्न ने लिखा है। तो हुज जजमेंट कैन बी कंसीडर इनफेलिबल? किस व्यक्ति का निर्णय किसी भी बुक के बारे में गलत समझा जा सकता है? तो किसका समझा जा सकता है? ए सिंगल रीडर्स जजमेंट about a book can be considered infallible। तो एक अकेले पाठक का निर्णय
किसी भी बुक के बारे में गलत समझा जा सकता है, चाहे वो पाठक कितना ही पढ़ा लिखा हो, एजुकेटेड हो, चाहे वो कितना ही अच्छा क्रिटिक रहा हो, लेकिन यदि अकेला व्यक्ति किसी बुक के बारे में जजमेंट देगा कि ये बुक खराब है, तो हम उसके जजमेंट को सही नहीं मान सकते। जब तक ज्यादा लोग नहीं कहेंगे उस बुक के बारे में कि ये बुक खराब है या अच्छी है, तब तक तो सिंगल व्यक्ति का जो जजमेंट है, निर्णय है, किसी भी बुक के बारे में वो गलत समझा जा सकता है। व्हाट डज द प्योरिटी ऑफ सोसाइटी ब्रिंग्स? समाज का शुद्ध होना क्या लेकर आता है? द प्योरिटी ऑफ सोसाइटी, ये प्योरिटी ऑफ पावर में से है। जब द प्योरिटी of society brings a harmonious unity in society. The purity of society brings harmonious unity in the inhabitants. जो निवासी हैं वहां के, उन निवासियों में क्या लेके आती है? हार्मोनियस यूनिटी, भाईचारा लेके आती है प्योरिटी ऑफ सोसाइटी। अच्छे मधुर संबंध, एकता लेकर के आती है उनके अंदर। विच डिजीजेस आर कॉज्ड बाय स्ट्रेस? तनाव से कौन कौन सी बीमारी होती है? सबसे महत्वपूर्ण बीमारी कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, दिल से संबंधी बीमारी, हृदय से संबंधी बीमारी। एंजाइटी, एंजाइटी के अलावा डिप्रेशन, तनाव। तो डिप्रेशन, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, हाई बीपी, हाई ब्लड प्रेशर, इंसोमेनिया, अनिद्रा आता है। इंसोमेनिया आता है स्ट्रेस से। स्ट्रेस से पार्किंसंस डिजीज हो जाती है, जॉइंट पेन हो जाते हैं स्ट्रेस से, और हार्ट रेट बढ़ जाती है। ये सारी चीजें, ब्लड सर्कुलेशन तेज हो जाता है स्ट्रेस आने पर, तो ये सारी बीमारी हो जाती हैं। डायबिटीज हो जाती है, डायबिटीज, इंसोमेनिया, अनिद्रा आ जाती है। अनिद्रा, इंसोमेनिया को लिख दिया मैंने। तो ये सारी बीमारियां हैं जो स्ट्रेस से होती हैं। Who came from ढाका? ढाका से कौन आया था? लॉन्ग अगो, बहुत समय पहले, एंड लिव्ड इन सीमापुरी विद हिज पेरेंट्स, अपने माता पिता के साथ रहने लगा। तो कौन आया? साहिब, विद हिज फैमिली। इसका भी ऐसे है, पीपल लाइक साहिब, साहिब के जैसे लोग, विद हिज फैमिली केम फ्रॉम ढाका, ढाका से आए थे। साहिब और उसके परिवार के जैसे लोग ढाका से आए थे। Why did Douglas decide to join the YMCA pool? डगलस ने क्यों निश्चय किया? ये कौन से में से? डीप वाटर में से। डगलस ने क्यों निश्चय किया YMCA पूल ज्वाइन करने का? बिकॉज, क्योंकि इट ऑफर्ड एग्जैक्ट अपॉर्चुनिटी, ये प्रदान करता था सही सही अवसर। किस चीज के लिए? फॉर स्विमिंग। इट्स स्लोप, इसकी जो ढाल थी, ढलान जो था, इट्स स्लोप वॉज ग्रेजुअल, निरंतर था। इट्स स्लोप वॉज ग्रेजुअल फ्रॉम 2 feet to 9 feet at the other end, at the other edge.
एक किनारे से दूसरे किनारे पर ये 2 से और 9 फीट था, इसका जो ढलान था ग्रेजुअल था, और इसलिए जो भाई एमसीए का पूल था ये सही सही अवसर देता था तैरना सीखने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे 36। क्वेश्चन नंबर 36 आप देखें, डिड मिसेज मलिक केयर अ लॉट फॉर हर ओल्ड मदर इन लॉ? क्या मिसेज मलिक बहुत केयर करती थी अपनी बूढ़ी सासू माँ की? तो 10/8 में से है ये। तो क्या बहुत ध्यान रखती थी अपनी दादी माँ का? नो, नहीं। शी डिडंट केयर अ लॉट हर ओल्ड ग्रैंडमदर, अपनी बूढ़ी ओल्ड मदर इन लॉ अपनी सासू माँ का बहुत ख्याल नहीं रखती थी, क्योंकि वो सासू माँ के लिए कोई बढ़िया कमरा नहीं बनवा रही थी, छोटा सा ही कमरा बनवा रही थी जिसको बाद में स्टोर के रूप में यूज ले लें। तो दादी माँ को सासू माँ को बहुत ज्यादा ध्यान नहीं रखती थी। शी डिड नॉट केयर, नहीं वो नहीं रखती थी। Which slums do not have proper sewage, drainage and water supply facilities? ये किसमें से आया है? लॉस्ट स्प्रिंग में से। लॉस्ट स्प्रिंग में से है ये हमारा। तो कौन सी झुग्गी झोपड़ियों में, स्लम्स होती है झुग्गी झोपड़ियां, कौन सी झुग्गी झोपड़ियों में उचित नालियां और पानी सप्लाई नहीं था? हमने देखा वहां सीमापुरी का जो हमने हाल देखा, सीमापुरी दैट वाज ऑन द पेरिफेरी ऑफ दिल्ली, that was totally deprived of sewage and drainage. There were the roofs of tarpaulin, and people were without water supply there at the सीमापुरी, बिना पानी की सप्लाई के थे। तो कहां पे था? बिग स्लम्स, कौन सी झोपड़ियां? तो यहां पे आ जाएगा स्लम्स लाइक सीमापुरी। सीमापुरी के जैसी स्लम्स लाइक सीमापुरी वर डिवॉइड of all the facilities, सभी सुविधाओं से वंचित थी सीमापुरी के जैसी झुग्गी झोपड़ियां। What is produced by sympathetic nerve system? Sympathetic nerve system से क्या प्रोड्यूस होता है? स्ट्रेस। स्ट्रेस is the product of sympathetic nerves system। sympathetic nerve system। तो सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम जिसको फाइट और फ्लाइट भी कहा जाता है, इसी का दूसरा नाम क्या है? फाइट और फ्लाइट। फाइट और फ्लाइट क्या चीज प्रोड्यूस करता है? स्ट्रेस। तो स्ट्रेस ये योगा वाले लेसन में से है। स्ट्रेस इज द प्रोडक्ट ऑफ सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम। हु समन्ड द पांडव्स एंड कौरव्स फॉर टेस्ट? टेस्ट के लिए कौरव और पांडव को किसने बुलाया था? ये प्योरिटीज पावर में से है, तो किसने बुलाया था? गुरु द्रोणा। called the Pandavas and Kauravas। तो कौरव्स और पांडव्स को बुलाया था गुरु द्रोण ने। Who should keep in mind that book should not be read for mere amusement? किसको दिमाग में ये रखना चाहिए कि किताबों को सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं पढ़ें। ऑन रीडिंग इन रिलेशन। ऑन रीडिंग इन रिलेशन में से बहुत अच्छा, सबसे अच्छा पार्ट है ये आपकी बुक का, ऑन रीडिंग इन रिलेशन टू लिटरेचर। तो किन लोगों को किताबें सिर्फ अम्यूजमेंट के लिए नहीं पढ़ना चाहिए? रीडर शुड कीप इन माइंड
रीडर्स शुड कीप इन माइंड। तो पाठकों को दिमाग में रखना चाहिए क्या चीज? दैट, यहां से फिर इसको जोड़ देंगे, दैट बुक शुड नॉट बी रीड फॉर मियर अम्यूजमेंट, कि किताब सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं पढ़ी जानी चाहिए, किताब सिर्फ टू किल टाइम, समय पास करने के लिए नहीं पढ़ी जानी चाहिए, बल्कि किताब को समझे जाने के लिए पढ़ा जाना चाहिए, किताब समझ में आनी चाहिए। तो रीडर शुड कीप इन माइंड, कि पाठकों को यह दिमाग में रखना चाहिए कि किताब को हम सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं पढ़े। डिड गांधी जी वॉन्ट टू मीट प्रोफेसर मलकानी एंड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, क्या गांधी जी मिलना चाहते थे? यस, गांधी जी wanted to meet them, गांधी जी उनसे मिलना चाहते थे, गांधी जी उनसे मिलना चाहते थे। हाँ, वेयर एंड इन व्हाट कंडीशन, कहां और किस अवस्था में? द नरेटर मीट द ओल्ड मैन, लेखक वृद्ध व्यक्ति से मिला था while ड्राइविंग बैक टू द आर्मी कैंप, जब वो वापस लौट रहा था अपने सेना के शिविर में, इन द इवनिंग, शाम को। तो कहां और किस कंडीशन में मिला? तो पहले तो कहां का जवाब देते, कहां मिला? ऑन द रोड टू फिरोजगुड़ा, फिरोजगुड़ा के रास्ते पर मिला। किस कंडीशन में? his face was covered by blood, उसका जो फेस था खून से लथपथ था, because he was beaten, उसको पीटा गया था by two Anglo-Indian, उसको दो अंग्रेज भारतीयों के द्वारा पीटा गया था। तो इस अवस्था में मिला था वो, बंडल ऑफ क्लॉथ लग रहा था पहले तो उसको, कि कोई कपड़ों का कोई ढेर है। नजदीक जाके उसने जब देखा कि उसके मुंह पर खून लगा हुआ है और टू फिगर्स जो डिसअपियर हो रही थी उनको भागते हुए उन्होंने देखा। तो 42 क्वेश्चंस हो गए हैं, अभी भी नियरली 20 क्वेश्चंस आर आल्सो देयर इन द क्वेश्चन बैंक ऑफ 12th क्लास। अभी भी 20 प्रश्न और हैं एक एक नंबर के। तो मैं समझता हूं आप इन 60 प्रश्नों को कर लेंगे तो एक एक नंबर के आप 8 प्रश्न तो ये कर पाएंगे, और 3 जो मैंने ब्लैंक स्पेस वाला जो एक वीडियो ऑलरेडी मैं बना चुका हूं वो 3 नंबर के लिए, वो तो 10 नंबर के लिए आपको आसानी से यहां से सुविधा मिल सकती है। और एक चीज मैं आपको बताऊंगा कि आप सिर्फ जॉब एप्लीकेशन पढ़िए, 6 नंबर का वो जरूर आएगा। आप 4 नंबर के लिए सिर्फ नोटिस राइटिंग कीजिए, वो जरूर आएगी। तो ये जो कुछ चीजें हैं जो जरूर आने वाली हैं उनको आप एक एक ही सिंगल कर सकते हैं तो भी वो आएगा ही आएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए मेरे वीडियोस, जिससे कि वो ज्यादा से ज्यादा बच्चे लाभान्वित हो सकें और अच्छा स्कोर इंग्लिश में कर सकें। फिर से एक बार पुनः आपको बहुत बहुत बधाई। आज महाशिवरात्रि पूरा भारत मना रहा है, तो भगवान भोलेनाथ की कृपा सभी पर रहे। इन्हीं के साथ आज की वीडियो समाप्त करता हूं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।